इस साल का सबसे फेमस हेयर स्टाइल फॉर मेन, जो कि आपके भाई ने लास्ट ईयर करवा लिया था, लेकिन इस साल बाकी सब लोग भी करवा रहे हैं। मुझे पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये वाला क्रू कट। अब मुझे पहले से ही पता था कि एक बार जब लंबे बालों का फैशन खत्म हो जाता है ना, एकदम जैसे लॉकडाउन के टाइम पे सबके लंबे लंबे बाल हो गए थे, उसके बाद एक ही फैशन आता है, क्योंकि सब लोग परेशान हो जाते हैं लंबे बालों से, वो है बहुत छोटे बालों का। तो अभी कम से कम अगले 1 या 2 साल तक तो क्रू कट का फैशन रहने ही वाला है। बट क्रू कट एग्जैक्टली करवाते क्या है? अपने बार्बर या अपने स्टाइलिस्ट को एग्जैक्टली क्या बोलना है कि वो आपका कटोरा कट ना कर दे। एंड क्रू कट के बारे में सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, वो ये है कि यार हर 2 हफ्ते में हेयर कट करवाना पड़ेगा, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। बेटा, सिर्फ हेयर कट के पैसे नहीं होते, मैं आपको पूरी कॉस्ट कैलकुलेशन बताऊंगा कि क्यों क्रू कट बेटर है इस वीडियो में। बहुत ध्यान से देखना। एंड वीडियो में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी सब्सक्राइब करो फॉर 2 न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक। एंड हाँ, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रू कट एग्जैक्टली होता क्या है। यार, क्रू कट से पहले मैं आपको बताऊंगा बज कट क्या होता है। बज कट होता है कि आपने मानो एक ट्रिमर लिया और अपने पूरे सारे बालों पे चला दिया, तो आप ऑलमोस्ट गंजे हो जाओगे। अब मानो इसके 2-3 हफ्ते बाद आपके थोड़े थोड़े बाल आ गए, तो उसको वैसे कहते हैं क्रू कट। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा मॉडर्न क्रू कट की, जिसका मतलब है कि आपको साइड से रखना है फेड और ऊपर से रखने हैं बहुत छोटे छोटे बाल। अब फेड का क्या मतलब है? आपने हमारे पुराने हेयर स्टाइल वीडियो में देखा ही होगा। फेड का मतलब है कि एकदम छोटे छोटे बालों से साइड से शुरू होकर ऊपर जाते जाते जितनी लेंथ है उसको मर्ज करके मैच करने वाला। तो ये जो मॉडर्न क्रू कट है, ये बहुत ज्यादा लगता है थोड़े मिलिट्री हेयर कट जैसा, जैसे वो आर्मी वाले लोग करवाते हैं ना, कितने स्मार्ट और मैनली लगते हैं। क्रू कट सबसे अच्छा लगता है स्ट्रीट स्टाइल में और फॉर्मल स्टाइल में। अब चलो, स्ट्रीट स्टाइल में तो माना कि सबसे अच्छे ट्रेंड्स और पर्सनालिटी दिखाने वाले हेयर कट्स ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए क्रू कट अच्छा लगता है। लेकिन फॉर्मल्स में आप कहोगे फॉर्मल्स में कैसे अच्छा लग सकता है? ब्रो देखो, बेसिकली फॉर्मल्स में ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि फॉर्मल्स में फोकस ये होता है कि आप मैक्स टू मैक्स मैस्कुलिन लगो, मैनली लगो। और क्रू कट ऑब्वियसली क्योंकि आर्मी कट से इंस्पायर्ड है, इसलिए बहुत ज्यादा मैनली लगता है। मैनली नहीं बोलूंगा मैं इसको, थोड़ा सा रफ एंड टफ बोलूंगा। अब देखो, अगर आप बज कट करवा लोगे तो एकदम ऐसा लगेगा ना, रफ एंड टफ हेयर स्टाइल, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा ये वो। लेकिन क्रू कट की एक बहुत बढ़िया बात यह है कि इसमें थोड़े थोड़े बाल होते हैं, तो थोड़ा सा तो स्टाइल बढ़िया लगता ही है बस कट से ज्यादा। एंड आजकल की डेट में तो बहुत जबरदस्त ट्रेंड चल ही रहा है। बट हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि इसमें फेस शेप्स सारी सपोर्ट नहीं होती, ठीक है? अगर आपका बहुत राउंड फेस है और थोड़ा गोलू मोलू सा फेस है, तो आपको क्रू कट नहीं करवाना चाहिए, तो आपको करवाना चाहिए क्रॉप कट। क्रॉप कट मतलब थोड़ा बहुत जैसा अभी है मेरा, अभी मैंने अच्छे से क्रॉप कट वाली लेंथ नहीं करी है। शायद क्रॉप कट पे भी एक बहुत बढ़िया वीडियो आने वाला है, मे बी अगर 5000 लाइक्स करवा दोगे तो आ जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो अब आपको मैंने बता दिया क्रू कट एग्जैक्टली है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रू कट करवाने का बहुत बड़ा फायदा क्या है। ब्रो, क्रू कट करवाने के बाद इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ बैड हेयर डे। मतलब अगर आपके बाल थोड़े से लंबे होते हैं, तो ऐसा होता है ना, कभी कभी आप दिन में उठते हो और बाल सेट भी नहीं हो पाते आपसे ढंग से, वो ब्लो ड्रायर वगैरह से खड़े भी नहीं हो पाते, और उसके बाद कहीं कहीं से आपके रात को सोते हुए बाल पिचक जाते हैं वगैरह। ब्रो, क्रू कट में दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बाल ही नहीं है। इतने कम बालों में क्या खराब होगा? साइड और बैक में तो बिल्कुल ही बाल नहीं है, तो वहां पे कुछ बाल मुड़ेंगे नहीं और खड़े नहीं होंगे, और ऊपर से भी आपको कोई खड़े तो रखने नहीं है बाल, तो ऐसा भी नहीं है कि रात को सोते हुए कुछ डैमेज हो रहा है या कुछ गिर रहे हैं बाल या फिर इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। सेकंड फायदा इसका ये है कि ये बहुत ज्यादा टफ दिखता है। मतलब इतना भी टफ नहीं कि एकदम एक्चुअल आर्मी कट या फिर एकदम बस कट जैसा दिखे, लेकिन टफ इनफ। और बिल्कुल ऐसा, मतलब समझ रहे हो, चॉकलेट बॉय जैसा नहीं दिखता, जैसे इंडियन टीवी होस्ट होते हैं ना, जैसे उनके हेयर स्टाइल होता है, वैसा नहीं दिखता। एंड इसीलिए काफी मैनली भी दिखता है। तो अगर आपको मैनली दिखना है तो बेस्ट। थर्ड, इसका बहुत बढ़िया फायदा ये है कि आपको इसमें प्रोडक्ट्स ही नहीं अप्लाई करने पड़ते। भाई, जब बाल खड़े ही नहीं करने, तो आप क्या वैक्स, क्ले वगैरह क्या लगाओगे? बस कुछ एक तो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कभी कभी आपको लगाने पड़ सकते हैं, जिनके बारे में मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा अच्छे से। एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त फायदा ये है कि ब्रो, पूरा दिन ये नहीं सोचना पड़ेगा, ओए मेरे बाल तो ठीक लग रहे हैं ना भाई, मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए, ओ भाई हवा चली मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए, भाई इतने छोटे छोटे से बाल हैं, कैसे खराब होगा पूरे दिन में? बढ़िया ही लगोगे। तो होपफुली ये वीडियो के आधे में ही मैं आपको कन्विंस कर चुका हूं कि भाई क्रू कट करवा लो। लेकिन करवाने से पहले मैं आपको इसके कुछ नुकसान भी बता दूं, कुछ कॉन्स भी बता दूं। जब प्रोज बता दिए हैं तो भाई ये सच है, सबसे बड़ा कॉन या सबसे बड़ा नुकसान यही है। नुकसान भी नहीं बोलूंगा, सबसे बड़ी, आप मान लो मेहनत वाला काम ये है कि हर 2 या 3 हफ्ते में आपको बार्बर के पास जाना पड़ेगा और इसको सही शेप में करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं चल। यार, अब ऐसा इसलिए है क्योंकि बाल इतने छोटे हैं कि वो अगर इतने से भी बढ़ेंगे तो आप सोचो उनकी लेंथ डबल हो गई है। अब वो इतने से भी बढ़ते हैं, उसके बाद आपकी हेड की शेप अजीब सी हो जाती है। तो आपको 2-3 हफ्ते में जाना ही पड़ेगा। वो एग्जैक्ट कितना है वो आपको फिगर आउट करना होगा। मैं एग्जैक्टली हर 3 हफ्ते में क्रू कट अपना सही करवाता हूँ, ठीक है? अभी देखो, अभी मेरा ना कल या परसों है मेरा कट करवाने वाला दिन, तो मैं परसों करवाऊंगा हेयर कट, और मेरे को तब 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ठीक है? अभी मेरे बाल इतने लंबे हो चुके हैं, तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है। लेकिन यार प्लीज, अगर क्रू कट करवा रहे हो तो उसे मेंटेन करवाते रहना, नहीं तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। अब दूसरा नुकसान ये भी है कि आप मान लो कि यार डेली लाइफ में तो आप क्रू कट रख रहे हो अपना और मस्त लग रहे हो,
लेकिन यार कभी ऐसा हुआ कि आप किसी ऐसा वेडिंग वगैरह पे जा रहे हो या फिर किसी और फंक्शन पे जा रहे हो और वहां पे आप ऐसा करना चाहोगे कि आपके बाल एकदम पॉम्पेडोर स्टाइल में हो या फिर किसी अच्छे से क्विफ के स्टाइल में हो? तो देखो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके बाल थोड़े से बड़े होते, 4-5 इंच के होते, तो आप पॉम्पेडोर भी कर सकते थे, क्विफ भी कर सकते थे, साइड पार्ट भी कर सकते थे, बहुत हेयर स्टाइल्स कर सकते थे। क्रू कट में, मतलब क्रू कट हेयर कट में आप हेयर स्टाइल्स उतने ज्यादा नहीं कर पाओगे, एक्चुअली कर ही नहीं पाओगे। एंड इसका थर्ड एंड लास्ट नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपका हेड का शेप कुछ ज्यादा ही अजीब है, मतलब देखो जनरली मुझे तो नहीं लगता कि किसी का हेड शेप अजीब होता है, बट कुछ लोग होते हैं इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने हेड शेप को लेके कि भाई नहीं मैं तो ड्रैगन बॉल जी के फ्रीजा की तरह लगता हूँ या अजीब सा सर है मेरा। यार मुझे जनरली, मेरे को कोई बोलता है ना कि यार मेरा हेड शेप अजीब है, मैं कहता हूँ नहीं तो। बट अगेन अगर आप कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो कि भाई मेरा तो हेड अजीब सा है, ऐसा है वैसा है, तो ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आप मत करवाओ क्रू कट। लेकिन हाँ, वो लोग जो बोलते हैं ना कि यार नहीं मेरे पीछे एक स्कार है, मुझे उसे बालों से ढकना है, वहां पे बाल नहीं आते एक पैच में क्योंकि मुझे बचपन में लगी थी, ब्रो प्लीज 2022 आ चुका है, ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा है। बल्कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप किसी लड़की को ऐसे कोई स्टोरी बताओगे ना कि मेरा ये स्कार है, मुझे ऐसे 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 लगी थी, ब्रो वो हॉट लगता है यार। अब मैंने आपको सारे फायदे और नुकसान बता दिए क्रू कट के, ठीक है। अब कुछ लोगों के जो कहेंगे नहीं नहीं यार क्रू कट महंगा पड़ेगा क्योंकि बार बार हेयर कट करवाना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आपने अगर क्रू कट करवाया या फिर कोई ऐसा जो जनरल हेयर स्टाइल करवाते हैं वो करा, तो किस में ज्यादा महंगा पड़ता है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि एक क्रू कट रखने की मंथली कॉस्ट क्या होगी। तो हम साथ साथ में देखते हैं कि एक क्रू कट रखने की और एक कोई नॉर्मल हेयर कट रखने की क्या कॉस्ट होगी मंथली। सबसे पहले देखेंगे हेयर कट की कॉस्ट। तो क्रू कट आपको हर 2-3 हफ्ते में एक बार आपको मतलब बार बार के पास जाना पड़ेगा उसको सही करवाने के लिए। तो आपके महीने के हो गए 2, मान लो चलो 2 हेयर कट्स हो गए, तो एक हेयर कट मान के चलो करीब 200 रुपए का होता है, ठीक है। तो महीने के आपके 400 रुपए हेयर कट पे जाएंगे। वैसे 200 रुपए का हर जगह नहीं होता, काफी जगह बहुत सस्ता भी हो जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं 200 का कटवाता हूँ आजकल, तो मैं अपना कॉस्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो क्रू कट के हो गए 400 रुपए महीने के। अब देखते हैं कोई नॉर्मल हेयर कट अगर आप करवाओगे तो महीने में एक बार करवाओगे, करीब मतलब 4-5 हफ्ते में करवाते हो नॉर्मल हेयर कट, तो अगर महीने में एक बार करवा रहे हो तो 200 रुपीज पर मंथ हो गया। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की, मतलब डेली लाइफ में या फिर मतलब महीने में आप जब भी अपने बालों को स्टाइल करोगे तो वो कुछ प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो जैसे आप क्रू कट के लिए यूज करोगे कोई सी सॉल्ट स्प्रे या फिर ऐसा वॉल्यूमाइजिंग पाउडर टाइप का, जिसकी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे स्टाइल करते हैं, बट अभी बस कॉस्ट के लिए देख लेते हैं। सी सॉल्ट स्प्रे आती है करीब 400 रुपए की, और वो इतनी कम यूज होगी कि आपकी पूरा साल चल जाएगी, मतलब पूरा चलो 10 महीने तो चली जाएगी। तो पर मंथ की कॉस्ट कितनी आ गई? 40 रुपए। अब नॉर्मल हेयर कट में आपको चाहिए होंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स। मैं कह रहा हूं अगर आप वीकली एक बार भी अपने बाल स्टाइल करते हो तो उस हिसाब से भी आपको करीब एक वैक्स तो चाहिए ही होगा, वैक्स का जो छोटा वो पैक आता है। साथ में आपको एक पॉमेड भी चाहिए होगा स्पेशल इवेंट्स के लिए। अब वो 300 रुपए के तो आते ही हैं, तो टोटल 600 हो गए। और साथ में आपको एक हेयर ड्रायर भी लेना पड़ेगा, जो आप मतलब ऐसा नॉर्मल सा हेयर ड्रायर भी लोगे जो मतलब बिल्कुल ही बकवास ना हो, तो कम से कम ऐसा 70 रुपीज का तो, सॉरी 700 रुपीज का तो आएगा ही आएगा। तो टोटल 1300 हो गए। साथ में कोम वोम कोई प्री स्टाइलर यूज कर रहे हो या फलाना ढिमकाना कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, टोटल 1500 रुपए तो आपको खर्च होंगे ही। 10 महीने वो प्रोडक्ट्स चलेंगे तो एक महीने की कॉस्ट आ गई 150 रुपए। तो अब ये तो थी स्टाइलिंग की बात। अब आपको यार बालों को मेंटेन भी तो करना है। तो क्रू कट में यार आपके बाल इतने कम होते हैं कि आपका शैम्पू ज्यादा वेस्ट नहीं होता, आप डायरेक्ट स्कैल्प पे लगाते हो और आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती। और आपको हफ्ते में सिर्फ मैक्सिमम एक बार शैम्पू करना पड़ता है, और उसमें से भी आप मान के चलो शायद 5 ml शैम्पू यूज करना पड़ता है। चलो मान लो हफ्ते में 2 बार भी शैम्पू कर लिया आपने, तो हफ्ते का 10 ml शैम्पू यूज हुआ और महीने का कितना हुआ? 40 ml। अब मैं जनरली कामा आयुर्वेदा का शैम्पू यूज करता हूँ, बट वो काफी ज्यादा कॉस्टली लगता है काफी लोगों को। तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो, जैसे मैं अभी Amazon पे देख रहा हूँ, कोई भी नॉर्मल शैम्पू का अगर मैं एवरेज प्राइस देखूं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर का देख लेते हैं, तो ये है 350 रुपए का 650 ml। तो आप मान लो 1 रुपी फॉर एवरी 2 ml, और हमने कितने 40 ml निकाले हैं, तो मतलब 20 रुपए का शैम्पू यूज हुआ। तो क्रू कट में 20 रुपए का शैम्पू यूज होता है महीने का। और यहीं अगर आपका नॉर्मल हेयर कट होगा तो आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार तो शैम्पू करना ही पड़ेगा, और हर बार आपको कम से कम इसका डबल अमाउंट यूज करना पड़ेगा, मतलब कि 10 ml शैम्पू हर बार यूज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट उस चीज का डबल कर देते हैं, यहाँ 20 रुपए लगे थे, यहाँ 40 रुपए लगे। और यहीं अगर मैं मान के चलूँ कि हफ्ते में 2 बार शैम्पू करते थे, बट अगर कंडीशनर कर रहे हैं तो मान लो कि वो 7 दिन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स भी उसको मान लूँ तो करीब 60 रुपीज कंडीशनर के मान के चलो। अगर ऑलमोस्ट सेम प्राइस है तो नहीं, चलो ठीक है 70-80 रुपए मान लो मैक्स। यहाँ 80 रुपए कंडीशनर के हो गए, और यहाँ पे अगेन डबल हो जाएगा उसका, क्योंकि आपको डबल कंडीशनर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशनर जो होता है वो तो आपके बालों के स्ट्रैंड्स पे यूज होता है, बल्कि डबल से ज्यादा करना पड़ेगा, कम से कम 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये 240 रुपीज हो गया। अब चलो ऑयलिंग भी मैं मान के चलूँ कि दोनों में सेम ही होती है, क्योंकि स्कैल्प पे लगती है और हफ्ते में उतनी फ्रीक्वेंटली करोगे। हेयर मास्क वगैरह वो सब मैं छोड़ दूं यहाँ पे,
तब भी आप देख रहे हो यार टोटल कॉस्ट आपकी क्रू कट की कितनी ज्यादा कम पड़ी है। सॉरी अगर मैंने आपको कुछ ज्यादा ही मैथ से बोर कर दिया, लेकिन मैं आपको बस बताना चाहता था कि जो लोग ये बोलते हैं ना क्रू कट में बार बार जाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है ब्रो और पैसे वेस्ट होते हैं, ब्रो आप ये देख लो कि उसमें कॉस्ट कितनी कम पड़ती है और आपको बस महीने में 2 बार ही तो जाना पड़ रहा है अपना हेयर कट करवाने के लिए। यहाँ सोचो इतना इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपने बालों को मेंटेन करने के लिए, सुबह सेट करने के लिए, रोज सुबह के आपके 10 मिनट तो बचेंगे। मस्त प्लान है। तो अब आई होप आप कन्विंस हो चुके हो क्रू कट के लिए। तो अब मैं आ जाता हूँ कि आपको अपने बार्बर को एग्जैक्टली जाके क्या बोलना है कि भाई क्रू कट कैसे करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कटोरा कट हो। तो सबसे पहले आपको उसको बोलना है कि भाई देख साइड्स में और बैक में फेड करना है, टेपर नहीं करना है। मतलब उसको बोलो कि यार सबसे नीचे से ज्यादा 1 की सेटिंग रखना अपने ट्रिमर पे और वहां से इंक्रीज करके ऊपर जाना। मैं तो कई बार यहाँ से पूरा बिल्कुल शेव करवा लेता हूँ, मतलब रेजर कट करवा लेता हूँ, बट आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो मैं कहूंगा 1 की सेटिंग से ही स्टार्ट करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने बार्बर को बतानी है, ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपका बार्बर स्टड है या नहीं है, तो मैं तो बस चाहता हूँ कि आपका हेयर कट अच्छा हो, ठीक है। आपको उसको बोलना है कि ब्रो जो मेरी हेड शेप की लाइन है ना उसके अलोंग फेड करना। मतलब समझ लो कि वो नीचे 1 नंबर के ट्रिमर से शुरू कर रहे हैं या फिर चलो 0 नंबर के ट्रिमर से शुरू कर रहे हैं, तो जब वो काट रहे हैं तो वो जो सबसे छोटे छोटे बाल कर रहा है ना वो आपकी हेड शेप की लाइन पे जाए। आपकी हेड शेप की लाइन क्या होती है, आप अपने सर पे साइड में ऐसे उंगली लगा के देखोगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद आपका जो सर है ना वो ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है, वो है आपकी हेड शेप लाइन। तो अगर ये हेड शेप लाइन के ऊपर अगर वो 0 नंबर का ट्रिमर या 1 नंबर का ट्रिमर हो गया तो आपका हेड शेप दिखना शुरू हो जाएगा, वो आप नहीं चाहते, ठीक है। यहां तक सबका हेड शेप सेम होता है, ठीक है, इसलिए यहां तक चलता है छोटे बाल। उसके ऊपर भी अगर आप छोटे कर लोगे ना, तो जैसे जॉन सीना का हेड शेप सही है, बट सबका हेड शेप उतना एस्थेटिक नहीं होता, ठीक है, मतलब बुरा किसी का नहीं होता बट ऐसा परफेक्ट हेड शेप भी नहीं होता किसी का। तो अब हेड शेप का जो कॉन्टोर है, कॉन्टोर मतलब जो शेप है, उसको फॉलो कर रहा है आपका पूरा जो फेड है, राइट। और ये पीछे तक भी फॉलो हो रहा है, पीछे भी जहां पे आपका सर मुड़ना शुरू होता है वहां तक वो फेड फॉलो होना चाहिए। उसके बाद जब उसने वो एक लाइन बना दी कि भाई इसके नीचे का तो मैं सारा बिल्कुल 0 करूंगा, उसके बाद जो ऊपर वाले बाल है उनके साथ वो चीज मर्ज हो जानी चाहिए, मतलब कि घुल मिल जानी चाहिए, मतलब ऐसा ना लगे कि एक जगह अलग ही स्ट्रिप है एक जगह अलग ही स्ट्रिप है। तो अब आप साइड और बैक का समझ गए। अब आप समझो कि जो आपका क्राउन एरिया है, मतलब कि ये वाला पूरा ऊपर का एरिया है, वहां पे कैसा होना चाहिए। क्राउन के बाल ना आपके आधा इंच से लेके 1.25 इंच तक हो सकते हैं। अब ये चीज डिपेंड करती है कि आपके बालों की डेंसिटी कितनी है, आपके बाल कितने पतले हैं, आपके बाल कितने सारे हैं, आपको कितना हेयर फॉल होता है। मैं आधा इंच नहीं रखता, मैं एक्चुअली 1 इंच रखता हूँ, क्योंकि मेरे बाल पतले भी हैं, मेरे को हेयर थिनिंग भी है, मेरे को हेयर फॉल भी है, तो इसलिए मेरे को कम से कम 1 इंच के रखने पड़ते हैं, जिससे कि मेरा पूरा एक तो स्कैल्प कवर हो जाए और मेरा स्कैल्प ना दिखे और मेरे बालों में इतनी वॉल्यूम दिखे कि वो बिल्कुल एकदम फ्लैट हेड ना दिखे, थोड़ा सा भरा भरा दिखे। क्योंकि यार देखो फर्क नहीं पड़ता कि आपके हेड की शेप क्या है, आपका जो हेयर कट होने के बाद शेप दिखनी चाहिए वो परफेक्ट दिखनी चाहिए। जैसे कि बैक ऑफ द क्राउन जो है, जैसे कि आपका ये वाला एरिया है टॉप, वहां उतने छोटे बाल भी नहीं होने चाहिए कि एकदम फ्लैट दिखे और इतने लंबे बाल भी नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल ऐसा बड़ा सा ऐसे कुछ निकला हुआ दिखे। तो बैक से तो आप ऐसा करवा लोगे कि आपका बिल्कुल सीमलेस तरीके से पीछे की तरफ जाए और ब्लेंड इन हो जाए, मर्ज हो जाए। लेकिन आगे से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो, अगर आपका आगे से रिसीडिंग हेयर लाइन है या रिसीडेड हेयर लाइन है, आपका फोरहेड बहुत बड़ा है, जैसे मेरा है, मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही है या जा चुकी है, जो भी है, वैसे आपकी भी रिसीडिंग हेयर लाइन या फिर थिन हेयर है क्या, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ कि मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या चीज प्रॉब्लम देती है, उसको सॉल्व करूंगा। तो मैं आगे के बाल थोड़े से लंबे रखता हूँ पीछे के बालों से, तो आगे से करीब 1.5 इंच, ताकि पूरी हेयर लाइन छुप जाए। और आगे से क्योंकि आपको गिरा के रखने होते हैं बाल, मतलब कि फ्रिंजेस बना के रखने होते हैं, इसलिए ऐसा मत कर लेना कि आपने एक साइड से छोटे एक साइड से लंबे करवा लिया कि साइड में रखूंगा, नहीं, इसमें सारे एकदम सामने ही गिरने चाहिए। तो इसीलिए दोनों साइड से सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब सेम सेम होना चाहिए दोनों हाफ में। अब क्योंकि सामने ये फ्रिंजेस की तरह ऐसे गिर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप साइड से भी ऐसे रख लो कि एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाए, नहीं, थोड़ा सा कर्व होना चाहिए ताकि फेस की शेप सही लगे, लेकिन ज्यादा भी कर्व नहीं होना चाहिए, स्पेशली उनके लिए जिनको रिसीडिंग हेयर लाइन है, जैसे मेरे को है, तो मेरे यहाँ से काफी बाल उड़ चुके हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही पीछे की तरफ रख लूं तो फिर वो अगेन हेयर लाइन पता चल जाएगी। और ये इस एरिया की साइड्स की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से जो आपका फेड है ना, वहां से मर्ज होकर ऊपर आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा ना तो आपका जो टॉप है, ये क्राउन एरिया एकदम फ्लैट लगेगा, वो नहीं दिखाना है। तो ये थी एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि आपको क्रू कट कैसे करवाना है। प्लीज अब अपने बार्बर के पास जाओ, मैं तो कह रहा हूँ उनको ये वीडियो ही दिखा दो पूरा, ठीक है, उनको ये वाला पार्ट दिखा दो कि एग्जैक्टली कैसे करना है, ताकि उनको पता चल पाए, या फिर आप ये पूरा समझ के उनको अपने मुंह से समझा दो। बट भाई प्लीज मेरे इंट्रोवर्ट दोस्त, प्लीज बार्बर को बता दियो, नहीं तो बहुत गंदा हेयर कट हो जाएगा। प्लीज
अब आ जाते हैं क्रू कट के बालों को स्टाइल कैसे करना है। देखो ज्यादा कुछ स्टाइल करने को नहीं है, इनको खड़ा तो बिल्कुल भी मत कर लेना, इनको रखने आपको नीचे की तरफ ही है सुला के लिटा के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें ना टेक्सचर होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सिल्की स्ट्रेट नहीं लगने चाहिए, नहीं तो क्या होगा बिल्कुल फ्लैट हेड लगेगा, ऐसे पिचका हुआ सर लगेगा। तो इस चीज के लिए दो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक तो हो गया सी सॉल्ट स्प्रे और एक हो गया टेक्सचर पाउडर। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, आप हमारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स वाले वीडियो में इनके बारे में डिटेल में जान सकते हो। ये वैसे भी आपको ना कभी कभी यूज करने होंगे कि भाई बिल्कुल ही फ्लैट हुए पड़े हैं बाल, अभी जस्ट नहा के निकले, सुखाते हुए एकदम ऐसे चपटे हो गए, अब भाई एकदम से कहीं जाना है, अब कैसे करें? तो एक या दो पंप सी सॉल्ट स्प्रे मारा और बालों को थोड़ा सा हिलाया आगे की तरफ, एकदम परफेक्ट, एकदम क्रस्टी हेयर स्टाइल हो जाएगा। एंड दैट्स इट। आई होप आपको डिटेल में सब पता चल गया इस हेयर स्टाइल के बारे में। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 5000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। तो सब्सक्राइब, लाइक कर दो और कमेंट्स में मेरे को बताओ उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने वीडियो के बीच में पूछा था। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।